नहीं नहीं, आप प्लीज उठिए मत। मेरे लिए तो ये कोना ही काफी है। एक बात कहूँ आपसे? जी। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। जिस बेंच पर आप बैठे हैं ये मेरी है। आप मुझे गलत मत समझिए। मैं ये नहीं कह रही इस पे मेरा कोई नाम लिखा हुआ है। नाम तो वहीं लिखे जाते ना जहां भी टिक्का रहे। तभी तो घरों के नाम होते हैं या फिर कब्रों के। हालांकि कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि कब्रों पे नाम ना भी रखा तो क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई जीता जागता इंसान जानबूझ के किसी और के कब्र में घुसेगा? आपने देखा वहां उस बग्गी को? इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। आज भी शादी ब्याह के समय में लोग बग्गी में बैठना पसंद करते हैं। ये सब तो मैं रोज देखती हूँ। इसीलिए तो ये बेंच मैंने अपने लिए चुनी है। और फिर उससे बड़ा फायदा ये, यहाँ से नजर सीधे गिरजे की तरफ जाती है। ये गिरजा बहुत पुराना है। इस गिरजे में शादी करवाना बड़े गर्व की बात मानी जाती है। लोग तो 8-10 महीने पहले ही अपना नाम लिखवा देते। वैसे शादी और सगाई के बीच में ज्यादा अंतर होना ठीक नहीं। वो क्या है ना, कभी कभी बीच में मनमुटाव हो जाता है और ऐन विवाह के समय ना तो वर दिखाई देता है ना वधू। तब ये जगह बड़ी सुनसान हो जाती है। ना कोई भीड़ ना कोई बग्गी। और ऐसे में तो भिखारियों को भी खाली हाथ लौट जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन मैंने सामने वाली बेंच पर एक लड़की को बैठी देखा था। अकेली बैठी हुई, नम आंखों से गिरजे की तरफ देख रही थी। क्या मैं इसमें कर सकता हूँ? इस पार्क में एक यही तो मुश्किल है। इतने बड़े खुले पार्क में सब अपने में खोए हुए हैं। आप किसी से दो शब्द सांत्वना के भी नहीं कह सकते। आप दूसरों को देखते हैं, दूसरा आपको। शायद इसी से कोई तसल्ली मिल जाती होगी। अगर आपको यहाँ कोई तसल्ली देने वाला ना भी हो तो आपका दुख एक जगह से मुड़कर दूसरी तरफ करवट ले ही लेता है। मैं थोड़ा जी मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ धूप के लिए आती हूँ। आपने शायद देखा होगा इस पूरे पार्क में सिर्फ एक यही तो बेंच है जो पेड़ के नीचे नहीं है। इसमें एक पत्ता भी नहीं झड़ता। और इससे बड़ा फायदा, यहाँ से नजर सीधे पीछे की तरफ जाती है और आपको तो अपनी कदम टेढ़ी भी नहीं करनी पड़ती। ये बात आप पहले भी कह चुकी हैं। जी जी सही कहा। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज पहले दिन आए और सामने ये बग्गी। अभी यहाँ कुछ देर में थोड़ी सी भीड़ जमा हो जाएगी और उस भीड़ में जो लोग होते हैं उनमें से कोई ना तो वर को जानता है ना वधू को। फिर भी घंटों खड़े रहते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। वैसे मैं आपके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पर हाँ कुछ चीजों को देखने की दिलचस्पी जिंदगी भर बनी रहती है। क्या आपका विवाह इसी गिरजे में हुआ था? जी हाँ, मेरा विवाह भी इसी गिरजे में हुआ था। पर ये एक मुद्दत पहले की बात है। आप शायद हंस रहे हैं। हम में से ऐसा कौन है जो अपने विवाह के अनुभव को याद नहीं करता?
मैंने तो ये भी सुना है, कुछ शहर तो ऐसे भी होते हैं जहाँ लोग जब तक नशे में पूरी तरह धुत नहीं हो जाते तो विवाह करने का फैसला ही नहीं लेते। हाँ, और उसके बाद तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। पर मैं ऐसे अनुभव की बात नहीं कर रही। मैं तो बस उस क्षण की ही बात कर रही हूँ कि जब हम अपने भीतर के अकेलेपन को थोड़ा सा सरकाकर किसी और को आने देते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि हम अलग ना रहकर किसी दूसरे के साथ जिंदगी भर रहेंगे। ठीक ठीक उसी तरह जैसे कुछ देर पहले आपने थोड़ा सा सरक कर इस बेंच में मुझे आने की जगह दी थी, और अब मैं आपसे ऐसे बातें कर रही हूँ कि जैसे मैं आपको बरसों से जानती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मैं आपको बरसों से जानता हूँ। लीजिए, अब 2-4 सिपाही भी आ खड़े हुए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ थोड़ी सी भीड़ जमा हो जाएगी और फिर आने जाने का रास्ता भी रुक जाएगा। आज तो फिर भी धूप निकली है, वरना सर्दी के दिनों में यहाँ तो लोग यूं ही घंटों ठंड में ठिठुरते हुए खड़े रहते हैं। ये सब तो मैं बरसों से देखती आ रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा भ्रम होता है कि जो 15 साल पूर्व मेरे विवाह के समय जो भीड़ खड़ी थी वो भी आज भी वही है, वही बग्गी, वही इधर से उधर घूमते हुए सिपाही। तब तो ये सड़क इतनी चौड़ी भी नहीं थी। जी हाँ, आपने ठीक कहा, तभी सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी। इसीलिए हमें अपनी बग्गी को उस गली के पिछवाड़े में रोक देना पड़ा था। तब मैं अपने पिता के साथ पहली बार पैदल चलकर गिरजे की तरफ जा रही थी। सड़क के दोनों ओर भीड़ थी और मेरा दिल जोर जोर से दुख दुख कर रहा था कि कहीं मेरा पाँव उन सबके सामने फिसल ना पड़े। पता नहीं वो लोग जो उस दिन भीड़ में खड़े मुझे देख रहे थे कहाँ होंगे? क्या वो मुझे पहचान सकेंगे कि इस बेंच पर बैठी अकेली ये औरत वही है जो 15 साल पहले सफेद पोशाक में गिरजे की तरफ जा रही थी? बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वो मुझे पहचान सकेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पहचान पाएंगे। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। इस एल्बम में मेरी जिंदगी के कई खूबसूरत लम्हे कैद है। इसे मैं रोज देखती हूँ। आपके बच्चे नहीं? क्या कहा आपने? जी नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। आपने शायद गलत समझा। ये मेरा सौभाग्य है, वरना मैं अलग नहीं हो पाती। आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं, थैंक यू। आपने तो देखा ही होगा, अगर आदमी और औरत में प्यार ना हो तो भी बच्चे के खातिर जुड़े रहते हैं। इस लिहाज से मैं बहुत सुखी हूँ, क्योंकि ये बात मेरे लिए कभी रुकावट नहीं बनी। रोज शाम को जब धूप मिटने लगती है तो मैं अपने कमरे में लौट जाती हूँ, पर घर जाने से पहले एक बार उस जगह जरूर जाती हूँ, उस पब में जरूर जाती जहां वो मेरी प्रतीक्षा करता था। क्या आप जानते हैं उस पब का नाम? नहीं। बोनापार्ट। कहते हैं नेपोलियन जब इस शहर में पहली बार आया था तब वो उसी पब में बैठा था, पर ये बात तब मैं नहीं जानती थी। तुम उससे पहली बार कब मिली थी? जी, मैं पहली बार उससे
बोनापार्ट के सामने ही मिली थी। हम सारी शाम एक दूसरे को देखते रहे। क्या आपकी कभी पहली डेट ऐसी गुजरी है? और फिर हम हर शाम इस शहर में घूमते, कभी वहां जाते जहां वो रहता था, या फिर उन इलाकों का चक्कर लगाते जहां मेरा बचपन गुजरा था। बाद में तो उसके हर शौक मेरी आदत बन गए थे। ये बात अजीब नहीं है? जब हम किसी को जी जान से चाहते हैं तो ना केवल हम उसके वर्तमान में उसके साथ रहना चाहते हैं, बल्कि उसके अतीत का हर वो हिस्सा निगलना चाहते हैं जब वो हमारे साथ नहीं था। कभी कभी तो ईर्ष्या होने लगती है, ये सोच के कि पता नहीं वो कैसे रहता था, क्या करता था जब मैं उसके साथ नहीं थी। और जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ इतने सारे वर्ष गुजारते हैं तो हम इस तरह आपस में घुल मिल जाते हैं जैसे कि इस पेड़ के हरे पत्ते। अगर आप एक पत्ता भी उठाए ना तो आप ये नहीं कह सकते किस पेड़ का है, इसका या उसका। पानी पी लीजिए। ना थैंक्स। कभी कभी तो मैं ये भी सोचती हूँ कि हर इंसान को मरने से पहले ये छूट मिलनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी की चीरफाड़ खुद ही कर सके, अपने अतीत की तहों को प्याज के छिलकों की तरह एक एक करके उतार सके। तब आप देखेंगे सभी लोग अपना हिस्सा लेने आ जाएंगे। माँ बाप, भाई बहन, पति, सारे छिलके दूसरों के, और जो अंत में सूखी डंठल रह जाएगी वो आपकी, जो किसी के काम नहीं। और फिर उसे मरने के बाद या तो मिट्टी में दबा दिया जाता है या फिर आग में जला दिया जाता है। हकीकत तो यही है, आदमी अकेला आया है और अकेला जाता है। जी नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। मुझे तो लगता है वो अपने साथ हर उस इंसान को लेके जाता है जो उसके भीतर थे, जिसके साथ वो खेलता था, पढ़ता था, बड़ा हुआ, या फिर प्रेम कर। अपने भीतर वो एक पूरी दुनिया लेकर जाता है। इसीलिए तो जब कोई मरता है तो जो दुख हमें होता है वो थोड़ा स्वार्थी किस्म का होता है। हमें लगता है कि वो अपने साथ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा भी ले गए और वो हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लगता है कोई बात है जो आपको भीतर से खटक रही है। एक रात मेरे साथ बहुत अजीब सा हादसा हुआ। हम दोनों सो रहे थे और तभी मुझे एक खटका सुनाई दिया। मैं भागकर डेयरी की तरफ गई, दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। वापस आई, उसको देखा, वो दीवार की तरफ मुंह करके ऐसे ही सो रहा था जैसे वो हर रात सोता था। तब मुझे ये लगा वो खटका कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर हुआ। पर मैं उस रात चीखी चिल्लाई नहीं। मैं पलंग पर जाकर उसके पास बैठ और धीरे धीरे उसकी देह को छूने लगी। मैंने उसके शरीर का हर वो कोना छुआ जो एक जमाने में मुझे तसल्ली दिया करता था। मैं उसकी देह को ऐसे टटोल रही थी जैसे कि पुराने खंडरों की दीवारों में कोई अपना नाम ढूंढता है, जो कुछ लोग मुद्दत पहले लिख देते हैं। पर मेरा नाम कहीं नहीं था।
मैं सारी रात उसके सिरहाने बैठी रही और मेरा हाथ उसकी मुर्दों के हाथ की तरह उसकी देह पर पड़ा रहा। और तब मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे बीच जो अकेलापन आ गया है, उसके बारे में मैं किसी से भी नहीं कह सकती, अपने वकील से भी नहीं, जिन्हें मैं परसों से जानती थी। वो समझने लगे कि मैं सठिया गई हूँ, सनक गई हूँ। कैसा खटका? क्या तुम्हारा पति क्रूर था? क्या वो किसी और औरत के पास जाता था? उन्होंने तो प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी थी और मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। मैं एक इडियट की तरह वहां खड़ी थी। और तब मुझे एहसास हुआ कि अलग होने के लिए किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं होती। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब कहीं शहर में भूकंप या बमबारी होती तो अगले दिन सारे शहर को पता चल जाता है, और जब किसी के साथ ऐसा होता है तो हमें से किसी को कुछ पता नहीं लगता। उस रात के बाद मैं अगले दिन शहर में अकेली घूमती रही, पर किसी ने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और तब मैं पहली बार इस पार्क में आई थी और उस बेंच पर बैठी जिस पर आप बैठे हुए हैं। और मुझे ये आश्चर्य हुआ, ये बेंच वही उसी गिरजे के सामने है जहां मेरा विवाह हुआ था। इस पूरे पार्क में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां मैं घड़ी आधा घड़ी नहीं बैठती, पर ये बेंच मुझे बेहद पसंद है। एक तो इसमें पत्ता नहीं झड़ता, और फिर यहाँ से नजर सीधे गिरजे की तरफ जाती है। अरे आप जा रही हो? मैं भी चलती हूँ। आखिर धूप तो चली गई।